तो बच्चों तैयार हो जाओ बिजनेस को इजी, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए मेरे साथ। चलो आ जाओ। आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? मैनेजमेंट साइंस है या फिर आर्ट है? ये एक डिबेट है, ये एक बहस का मुद्दा है कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, क्या है, या दोनों है। तो आज हम ये पता करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर आर्ट है। आज देखेंगे, आज पूरा खड़े मुर्दे निकालेंगे इसके और पता करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या दोनों है। देखिए, इसको पढ़ने से पहले मुझे आप एक बात बताइए। मैं आपके सामने एक इंसान ला के खड़ा करूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, ये जो इंसान है ये एक लड़का है या लड़की है या दोनों है? कैसे पता करेंगे आप? बता दीजिए सर। बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। क्या सिंपल है भाई, कैसे करेंगे भाई? एक लड़के के कुछ क्वालिटीज होते हैं, XYZ, ये लड़के के क्वालिटीज हैं। अगर ये XYZ तीन क्वालिटीज इस इंसान के अंदर है तो हम बोल देंगे कि भाई एक लड़का है। एक लड़की के अंदर कुछ क्वालिटीज होते हैं, PQR, ये तीन क्वालिटीज। अब अगर ये तीन क्वालिटीज इस इंसान के अंदर है मतलब ये लड़की है ना? अब इमेजिन करो, अगर लड़के के भी ये तीन क्वालिटीज XYZ इसके अंदर हैं और लड़की के भी तीन क्वालिटीज PQR या जो भी है वो क्वालिटीज इसके अंदर हैं, इस इंसान के अंदर दोनों की क्वालिटीज हैं, क्या कहोगे आप इसको? आप इसको दोनों बोलोगे कि भाई ये गर्ल भी है, बॉय भी है, इसका मतलब ये ट्रांसजेंडर है, इसका मतलब ये गे है। आज हम यही पता करेंगे यहाँ पर। तो मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, कैसे पता करें भाई? साइंस के आप फीचर्स देख लो कि ये तीन फीचर हैं। क्या ये तीनों फीचर मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल हैं? अगर हैं तो मैनेजमेंट साइंस है। आर्ट के ये तीन फीचर हैं। अगर ये तीनों फीचर मैनेजमेंट के अंदर हैं, ये जो बॉक्स है ये हमारा मैनेजमेंट है, ठीक है? तो अगर ये तीनों फीचर मैनेजमेंट के अंदर हैं तो इसका मतलब मैनेजमेंट आर्ट भी है। तो अगर दोनों के फीचर हैं तो इसका मतलब मैनेजमेंट साइंस भी हो जाएगा, आर्ट भी हो जाएगा। आज चेक कर लेते हैं। देखो आर्ट, देखो पहले आर्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? आर्ट क्या होती है? जैसे सिंगिंग, गाना गाना आर्ट एक कला है। डांस करना, ठीक है? टीचिंग, पढ़ाना एक का आर्ट है, कला है, ठीक है? तो कला का मतलब कोई आर्ट, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब चीजें। कोई भी दुनिया की कला हो, कोई भी आर्ट हो, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज के मतलब क्या उस कला से रिलेटेड किताबें मिल जाएंगी आपको? क्या ये कला किसी किताब में लिखी हुई मिल जाएगी आपको? आप देखिए, सिंगिंग एक कला है, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी आपको, ढेरों किताबें। डांसिंग एक कला है, ढेरों किताबें मिल जाएंगी। टीचिंग एक कला है, ढेरों किताबें मिल जाएंगी। जो भी चीज़ एक आर्ट है उसके ऊपर ढेरों किताबें मिल जाएंगी। तो आर्ट जो होता है, आर्ट का पहला फीचर ये है कि उस आर्ट के बारे में जो है किताबें लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब ध्यान से समझो कि क्या मैनेजमेंट के अंदर, क्या मैनेजमेंट की किताबें आपको मिल जाएंगी लिखी हुई? सर बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। पहली किताब तो हम 12th में ही पढ़ रहे हैं, आगे आप BCom में पढ़ोगे, MCom में पढ़ोगे, MBA में पढ़ोगे, BBA में पढ़ोगे, दुनिया भर की किताबें आपके पास मैनेजमेंट की। इसका मतलब आर्ट का पहला जो फीचर है वो मैनेजमेंट के अंदर है। ठीक है, आर्ट का पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि दुनिया की कोई कला हो उसकी लिखी हुई किताब मिल जाएगी। सो सर मैनेजमेंट की भी लिखी हुई किताब मिल जाएगी, यानी पहला फीचर हमारा मैनेजमेंट के अंदर है। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। कला जो होती है ना, आप कितना भी इसको सिखा दो या सीख लो, जब वो इंसान यूज करने जाएगा तो अपने तरीके से ही यूज करेगा। कैसे मतलब? अच्छा आप इमेजिन करो, जब अरिजीत सिंह गाना गाना सीख रहा होगा तो क्या वो अकेला रहा होगा जो गाना गाना सीख रहा होगा? नहीं नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके साथ तो 50 बच्चे बैठे होंगे, 50 गाना गाना सीख रहे होंगे। ये बताओ, क्या सारे बच्चे अरिजीत सिंह बन गए? नहीं सर, सीखा सारे लोगों ने एक जैसा, लेकिन जब वो उसको यूज करेंगे, अपने अपने तरीके से करेंगे, अपने अपने वे में करेंगे, ये चीज होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। कि आप सीखोगे तो एक जैसा, पर जब आप उसको यूज करोगे तो अलग अलग तरीके से करोगे। सर ये होता है कला। दुनिया की कोई कला हो ऐसी ही है। आप डांसिंग सीख लो, सारे लोग एक साथ, यूज करोगे अलग अलग तरीके से डांस करोगे। आप सिंगिंग सीख लो, एक साथ करोगे अलग अलग तरीके से। आप टीचिंग सीख लो, पढ़ाना सीख लो, जब पढ़ाने जाओगे अलग अलग तरीके से पढ़ाओगे ना। ये तरीका होता है। मैनेजमेंट में भी कैसा होता है कि अगर सारे लोग एक साथ मैनेजमेंट सीख लें और जब रियलिटी में मैनेजमेंट करने उतरेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी में जाएंगे, तो क्या अलग अलग तरीके से मैनेज करेंगे? एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली आप कितना भी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब आप रियल में कंपनीज में जाओगे तो अपने अपने तरीके से ही मैनेजमेंट करोगे। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब जो दूसरा आर्ट का फीचर था वो भी हमारे मैनेजमेंट के अंदर है। तीसरा फीचर देखिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि आर्ट जो होती है ना वो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा निखरता चला जाएगा। जैसे सिंगिंग है, जितना गाना गाओगे उतना निखरेगा, जितना डांस करोगे उतना ज़्यादा निखरेगा। जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप उस आर्ट में लगे रहोगे, वो आर्ट उतना ही ज़्यादा निखरता चला जाएगा। सर मैनेजमेंट के अंदर भी होता है क्या कि अगर कोई इंसान मैनेजमेंट पढ़ ले और 20 साल तक वो किसी कंपनी को मैनेज कर लिया, क्या उसके अंदर ज़बरदस्त मैनेजमेंट के स्किल्स डेवलप हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। वो जितना ज़्यादा मैनेजमेंट करेगा उसके स्किल्स और शार्प होते जाएंगे और शार्प होते जाएंगे। इसका मतलब ये तीसरा फीचर भी हमारे मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब एक आर्ट के जितने फीचर होते हैं कि आर्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, किताबें मिलती हैं, यूज़ अपने अपने तरीके से इंसान करता है, प्रैक्टिस से निखरता जाता है आर्ट, तो ये तीनों के तीनों जो फीचर हैं वो मैनेजमेंट के अंदर मिल गए। भाई मैनेजमेंट की किताबें भी हैं, इंसान यूज़ अपने तरीके से ही कर ले, चाहे सब एक साथ सीखें, और जितना ज़्यादा मैनेजमेंट करेंगे उतना ज़्यादा ये आपका स्किल्स निखरता जाएगा। तो मैनेजमेंट के तीनों फीचर आर्ट के अंदर है। तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या है? एक आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक आर्ट है। आई बात समझ में? चलो अब पता करते हैं कि मैनेजमेंट हमारा साइंस है कि नहीं साइंस है। ये 3 फीचर होते हैं, अगर ये 3 फीचर पाए गए मैनेजमेंट के अंदर, इसका मतलब हमारा साइंस होता है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो होती है ना उसका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। जैसे मान लो किसी इंसान को साइंस के बारे में जानना है तो क्या करेगा? थोड़ा बहुत साइंस वो 11th में पढ़ेगा, फिर उसके बाद वो बीएससी में पढ़ेगा, फिर वो एमएससी में पढ़ेगा, फिर वो पीएचडी करे। सिस्टमैटिक तरीका है साइंस के बारे में जानने का, समझने का, पूरे यूनिवर्स को समझने का सिस्टमैटिक तरीका है। क्या मैनेजमेंट को भी जानने का, समझने का एक सिस्टमैटिक तरीका है? ऑफ कोर्स है। आप थोड़ा बहुत मैनेजमेंट अभी 12th में पढ़ोगे, फिर उसके बाद बीएससी करो, बीबीए करोगे या बीकॉम करोगे या एमकॉम करोगे या एमबीए करोगे, तो ये सब में जो है आपको मैनेजमेंट बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सीखने को मिलेगा। यानी आर्ट का जो पहला फीचर था, साइंस का जो पहला फीचर था वो हमारे मैनेजमेंट के अंदर एग्जैक्टली अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइंस का दूसरा जो फीचर है वो क्या है? थ्योरीज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। देखिए साइंस के जितने थ्योरीज हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। वो सब एक्सपेरिमेंट से बने हैं। जैसे H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो 2H2O बन जाएगा, पानी बन जाएगा, पानी, वाटर। ठीक है। अच्छा अब बताओ ये जो उन्होंने इक्वेशन दी, ये क्या ऐसे इक्वेशन दी होगी कि सुबह सुबह उठे अपना मुँह धुला, हाँ भाई लाओ इक्वेशन लिख देता हूँ इधर लाओ? ऐसे नहीं। साइंस के जो इक्वेशन होते हैं, साइंस के जो फॉर्मूलेज होते हैं या साइंस के जो थ्योरीज होती हैं उनका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट क्या गया होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया होगा अमेरिका के अंदर बैठ के, जर्मनी के अंदर फिर मिलाया गया होगा, फिर फ्रांस के अंदर, जब हर जगह रिजल्ट सेम आया होगा। अलग अलग लेबोरेटरीज में हज़ारों जगह टेस्ट हुए होंगे और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया होगा, हज़ारों बार टेस्ट किया होगा और हर बार रिजल्ट सेम यानी पानी बना होगा, तब जा कर के हम उसको एक थ्योरी का नाम देते हैं। आई बात समझ में? तब जाके हम उसको फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है। क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा है कि मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट से बने हैं? बिल्कुल। मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, कि फेयोल साहब ने, हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। फिर उसके बाद टाइलर हैं, उन्होंने 4 प्रिंसिपल 7 टेक्निक्स दिए हैं। तो ये सभी जो प्रिंसिपल्स इन लोगों ने दिए हैं वो सब एक्सपेरिमेंट से बने हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता है अभी दूसरे वाले फीचर में ना प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो साइंस के जो प्रिंसिपल हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर तुम कहीं भी मिलाओगे तो पानी ही बनेगा। ठीक है, जैसे अमेरिका के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ पानी बनेगा, उसके बाद में जर्मनी में बैठ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ पानी बनेगा, नॉर्थ कोरिया में बैठ के मिलाओ पानी बनेगा। अब पगला रोग थोड़ी ना लेगा वो न किम जोंग उन कि पानी नहीं बनने देंगे, क्लोरीन बनाएंगे हम, ऐसा थोड़े ना। उसके बाद अगर तुम नेपाल में बैठ के मिलाओगे पानी बनेगा। दुनिया में किसी कोने में ये प्रिंसिपल तुम बैठ के मिलाओगे, आपका रिजल्ट जो होगा ना बिल्कुल सेम आएगा। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने तो एक्सपेरिमेंट से ही हैं। ऐसा मतलब सुबह सुबह कोई ऐसा नहीं कि किसी को ज्ञान आ गया उसने लिख दिया, बने तो एक्सपेरिमेंट से। बस प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसका रिजल्ट हर बार सेम नहीं आता है।
आप अमेरिका के अंदर यूज़ करोगे रिजल्ट हल्का सा डिफरेंट रहेगा, जर्मनी के अंदर यूज़ करोगे हल्का सा डिफरेंट रहेगा, फ्रांस के अंदर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के यूज़ करोगे अप्लाई करोगे उसका रिजल्ट हल्का सा डिफरेंट रहेगा। तो बस ये रिजल्ट में जो है हल्का सा डिफरेंट होता है। तो ये जो सेकेंड इसका फीचर है वो हमारे मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल नहीं है। साइंस का जो सेकेंड फीचर है वो मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि साइंस के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो सब एक्सपेरिमेंट से बने हैं और उसका रिजल्ट हर जगह सेम आता है, लेकिन मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट से बने तो हैं पर उनका रिजल्ट जो है हर जगह सेम नहीं आता है। ये प्रॉब्लम। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के जितने प्रिंसिपल्स हैं ना आप वो दुनिया में कहीं भी अप्लाई करिए एज इट इज़ अप्लाई हो सकता है। जैसे इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के ही पानी बनाना है आपको, जर्मनी फ्रांस इटली रशिया कहीं में भी अप्लाई करिए आप। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के अंदर हैं तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी बनाना है। आप नॉर्थ कोरिया में जाएंगे तो वहाँ हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन आपको मिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तब पानी बनेगा। आप अमेरिका के अंदर आएंगे तो वहाँ हाइड्रोजन के साथ जो है गोल्ड मिलाना पड़ेगा तब पानी बनेगा। ऐसा थोड़ी ना है, आप हर जगह इस फॉर्मूले का हर जगह सेम यूज़ कर सकते हो। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है उसकी, आप हर जगह सेम उसको नहीं यूज़ कर सकते। जैसे अमेरिका के अंदर आपने यूज़ किया आपको कुछ रिजल्ट मिला, आप जब वही मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जर्मनी के अंदर यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके यूज़ करना पड़ेगा तब रिजल्ट आएगा। इंडिया के अंदर यूज़ करोगे तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तब रिजल्ट आएगा उसका अच्छा। तो ये चीज़ है। तो ये वाला भी फीचर हमारे मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। तो साइंस के जो 3 फीचर थे उसमें से एक फीचर तो है लेकिन बाकी दोनों फीचर नहीं है, इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है इन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट जो होता है ना वो एक इन एग्जैक्ट साइंस है, साइंस नहीं इन एग्जैक्ट साइंस है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमने इतना डिस्कशन करने के बाद फाइनली पता लगा लिया है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो साइंस है या आर्ट है। तो हमारा आंसर क्या है सर? साइंस और आर्ट दोनों है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना बच्चे? ठीक है, चलो देखो अब देखते हैं प्रोफेशन कि प्रोफेशन मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है या नहीं है। चलो आ जाओ। देखिए इसमें हमें पढ़ना है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन है या नहीं है। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में ये पढ़ा कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है या नहीं, वो आर्ट है या नहीं। तो उसी तरीके से हमें पता करना है कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन है या नहीं है। तो सर कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल है। एक प्रोफेशन जो होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। अब हम देख लेंगे कि ये जो फीचर्स हैं वो हमारे मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर होंगे तो हम उसको प्रोफेशन बोल देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन मतलब कोई भी ऐसा कैरियर जिसमें जाने के लिए आपको उस फील्ड से रिलेटेड पहले नॉलेज लेना पड़े। बिना नॉलेज लिए आप नहीं जा सकते। जैसे आपको अगर वकील बनना है, बिना लॉ की पढ़ाई किए, बिना लॉ की डिग्री किए आप नहीं जा सकते। तो ये हमारा एक प्रोफेशन हो गया कि जहां भी घुसने के लिए आपको एक डिग्री की, उस एरिया से रिलेटेड नॉलेज की ज़रूरत पड़े, डिग्री की ज़रूरत पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। अगर आपको डॉक्टर बनना है, बिना MBBS के आप डॉक्टर नहीं बन सकते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। ठीक है, तो अगर आपको CA बनना है तो बिना आप ICAI का एग्ज़ाम दिए पास किए नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको किसी भी कैरियर में जाने के लिए एक डिग्री की ज़रूरत पड़े, एक नॉलेज की ज़रूरत पड़ी, समझ जाइए क्या वो आपका क्या है, एक प्रोफेशन है। आई बात समझ में? तो आप देख लेते हैं एक जो प्रोफेशन होता है उस प्रोफेशन में सबसे पहला फीचर होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि उस प्रोफेशन में जाने के लिए एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। आप वो नॉलेज एक्वायर करिए और उसके बाद उस फील्ड में आप उतर जाइए। जैसे एक प्रोफेशन है, मान लीजिए डॉक्टर। अब डॉक्टर बनना है तो क्या है? MBBS की पढ़ाई है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। भैया आप आइए, इस MBBS के नॉलेज को एक्वायर करिए, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, नॉलेज लीजिए और आप डॉक्टर बन जाइए। अगर आपको वकील बनना है, लॉयर प्रोफेशन है, तो लॉ की पढ़ाई है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, 2-3 साल का कोर्स है, आइए ये नॉलेज लीजिए, डिग्री लीजिए, घुस जाइए इस फील्ड में। अगर आपको CA बनना है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज,
आप पूरा सीए का एग्ज़ाम क्लियर करिए, आइए घुस जाइए, है ना। तो ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं प्रोफेशन। क्या ये मैनेजमेंट के अंदर भी है? बिल्कुल है। आपको मैनेजमेंट के अंदर आना है, कंपनीज के मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आप जाइए वहाँ पर, मैनेजमेंट का नॉलेज लीजिए, फील्ड में घुस जाइए। आई बात समझ में? तो पहला जो फीचर है प्रोफेशन का, वो हमारे मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल है। अब दूसरा फीचर देखिए, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जितने भी प्रोफेशंस है ना, उनके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है कि जब तक आप उस प्रोफेशन से रिलेटेड डिग्री नहीं लेते, आप घुस नहीं सकते। जैसे डॉक्टर हैं, अब आप डॉक्टर की प्रोफेशन में जब तक एमबीबीएस की डिग्री या कोई भी डॉक्टर की डिग्री नहीं है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। जब तक आपके पास जो है लॉ की डिग्री नहीं होगी, बार काउंसिल का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक आप लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा है? मतलब मैनेजर बनने के लिए क्या ऐसा ज़रूरी है कि तो आपके पास एमबीए की डिग्री हो? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपके आसपास की दुकानें देखिए, वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं दुकानों में, छोटी छोटी दुकानें जो किराना स्टोर के खोल के बैठे हुए हैं, वो सब क्या है? दे ऑल आर मैनेजर्स, दे आर मैनेजिंग देयर बिजनेस। कितने लोगों ने एमबीए किया है बताओ ज़रा? एक भी लोगों ने नहीं किया सर। इसका मतलब मैनेजर बनने के लिए कोई ऐसी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है कि डिग्री होगी एमबीए की तो ही मैनेजमेंट कर पाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास डिग्री नहीं भी है, यू कैन बी द मैनेजर, आप मैनेजर बन सकते हैं आराम से, है ना। ये चीज़, तो ये फीचर हमारे मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, देखो कोई भी आप डिग्री जब करते हो, किसी भी प्रोफेशन में आप जाओगे तो हर एक प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे जितने भी लॉयर्स हैं, उन सभी लॉयर्स का एक एसोसिएशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बार काउंसिल। तो जब भी कोई लॉयर लॉ की पढ़ाई कर लेता है ना, तो उसको अपने आप को बार काउंसिल में रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब जाकर के वो एक्चुअल में लॉयर बनता है और वो प्रैक्टिस कर पाएगा। तो जब तक इस प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, ही इज़ नॉट अ लॉयर, वो लॉयर नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। ठीक है, तो क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है कि आपको एमबीए करने के बाद उसमें रजिस्टर करवाना पड़े? ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई है ही नहीं प्रोफेशनल एसोसिएशन। पहली बात तो एमबीए की ज़रूरत ही नहीं है मैनेजर बनने के लिए। दूसरी बात, अगर आप एमबीए कर भी लेते हैं तो आपको प्रोफेशनल एसोसिएशन की ज़रूरत है ही नहीं, तो आप रजिस्टर कहाँ करेंगे? नहीं है। तो ये भी हमारा फीचर अवेलेबल नहीं है। तीसरा फीचर है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब, देखिए जब कोई आदमी आईएएस या पुलिस बनता है, आईएएस अधिकारी बनता है, पुलिस बनता है, आईपीएस में जाता है, तो जब उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसको शपथ दिलाते हैं, ऐसे ओथ दिलाते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची जो है निष्ठा रखूंगा, ये है ना, ओथ दिलाते हैं कि मैं जो है अपने अंदर ईमानदारी जिंदा रखूंगा। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मैं अपने अंदर सर्विस से ईमानदार रहूंगा, अपने आप से ईमानदारी दिखाऊंगा, नौकरी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा है? ऐसा कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है भैया। ठीक है, दुकान पे बैठ के जो कस्टमर को चूना लगाए जा रहे हैं, एक्सपायर माल चिपकाए जा रहे हैं। अरे शर्मा जी आप ही के लिए रखा था, एक पैकेट नमक बचा हुआ था, लास्ट बचा हुआ था, ले जाओ शर्मा जी, पता चला एक्सपायर था, शर्मा जी खा के टपक गए। हाँ, ये चीज नहीं है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है बिजनेस के अंदर। आप देखो 500 का माल 1000 का बेच रहे हैं लोग, चिपकाने पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं है। सर्विस मोटिव, देखो जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ना, उनका पर्पस होता है पहले काम बाद में दाम। बहुत ध्यान सुनो, पहले काम बाद में दाम। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाओगे, कोई मरीज का सांस फूल बहुत तेज, सच में सांस फूलने लग गया, कोई मरीज का सांस फूला बहुत तेज, अब वो डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर क्या बोलेगा? 1 लाख रुपया लाओ तब इलाज करो? नहीं, पहले वो इलाज करेगा, पहले काम, बाद में तो पैसा निकलवा ही लेगा तुमसे, बाद में दाम। आई बात समझ में? ये चीज़ है। ठीक, तो जितने भी प्रोफेशंस हैं उनका जो पर्पस है, पहले काम करेंगे बाद में दाम। सर्विस मोटिव है उनका, पहला सर्विस होता है। तो ये भी मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। आप दुकान पे जब जाते हो सामान लेने, सबसे पहले क्या मांगता है आपसे? भैया पैसा लाओ। पैसा, सर्विस नहीं, सर्विस बाद में देंगे, पहले पैसा, हाँ दाम पहले, काम बाद में। आई बात समझ में? ये चीज़। तो आपने देखा कि प्रोफेशन की जो 5 फीचर्स थे, मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ 1 मिला, बाकी नहीं मिले, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, इसीलिए हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है। आई बात समझ में? तो ये हमारा टॉपिक था। ठीक, तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू वंस अगेन।